किसी में कोई ना कोई विशेष गुण होता है, हो सकता है उसमें कोई और कैपेसिटी हो, कोई और क्षमता हो और आप में कुछ और क्षमता है। तो अपने आप को किसी से कंपेयर ना करते हुए अपने आप को मोटिवेट करो, सेल्फ मोटिवेट करो, ओवर थिंकिंग पर स्टॉप कर दो। और अगर एनर्जी लो हो रही है तो थोड़ा सा पानी पी लो। पानी बड़े काम रामबाण का काम करता है, ऐसे में पानी जरूर रखा करो, है ना। और मैं भी आप में से ही एक हूँ, मैंने भी बहुत कुछ इस तरह से सहा है और मैंने भी अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके ही मैंने कैमरे को फेस करना सीखा है। तो इससे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। इसलिए आप बच्चों, पढ़ते पढ़ते कभी भी आपको ऐसा लगे कि मन जो है उचाट हो रहा है या एनर्जी लो हो रही है, तो ऐसे में पानी बड़ा ही अच्छा काम करता है आपको एनर्जी वापस देने में। तो बीच बीच में ना पानी ज़रूर पीते रहो। पानी जो है हमारी एनर्जी को वापस ले आता है, बहुत महत्वपूर्ण काम है इसका। इसीलिए बार बार कहते हैं कि पानी अपने साथ रखो। और दूसरी बात ये कि जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते समय अपने आप को कम मत महसूस करो। कई बार हम सोचते हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कोई और घूम रहा होता है जिसके कि बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, जिसकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। हम उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं और अपनी पढ़ाई भूल जाते हैं। तो ऐसा भी होता है बहुत सारे बच्चों के साथ। इसलिए मैं बोलूँगी कि आप अपने आप को ना सेल्फ मोटिवेट करना सीखो। आप अपने आप को समझाओ, डांटो कि तू कर सकता है, यू कैन डू इट, यू कैन। तो इस तरह से अपने आप को ना बढ़ावा दो और बोलो कि मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है, उसी तरह से की है। अगर इस समय थोड़े से कम आ गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छे आ जाएंगे। तो हर एक का अपना अपना रीज़न होता है। ज़रूरी नहीं कि भी आपके साथ कुछ सिचुएशन और रही होगी, आप उसके साथ सिचुएशन कुछ और रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी से कमतर हो। कभी भी अपने मन में ये छोटा सा भी ख्याल मत आने दो कि आप किसी से कम हो। नहीं, आप किसी से भी कम नहीं हो। जब आप अपना काम पूरा ईमानदारी से कर रहे हो तो ठीक है। रेस है ये, रेस में कोई पीछे रह जाता है और कोई थोड़ा ज़्यादा आगे निकल जाता है, लेकिन रेस में भी कंपटीशन सबका एक सा नहीं होता। सब एक ही सब्जेक्ट पर सब एक से नहीं होते। किसी का दिमाग किसी और सब्जेक्ट में अच्छा चलता है, किसी का माइंड किसी और सब्जेक्ट में अच्छा चलता है। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट करो, सेल्फ मोटिवेट करते रहो अपने आप को। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई कैन, इस तरह से बोलो। और साथ में अगर कोई बात आपको पिंच कर रही है, आप बार बार उसी पर सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो स्टॉप कर दो, उस पर रोक लगा दो कि नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। क्योंकि ओवर थिंकिंग से हमारा माइंड डिस्टर्ब तो होता ही होता है, और साथ में हम जो है वो शब्द होता है ना कि हम अपने आप को डाउन फील करने लग जाते हैं ज़्यादा सोचने से। इसलिए ओवर थिंकिंग जो है वही रोक दो। इसके लिए क्या रीज़न है, क्या आपने करना है, इसके लिए उपाय क्या करना है, आप उस जगह से थोड़ा सा उठ जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर जिस स्थान पे बैठकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बार बार विचार, किसी के शब्द जो है आपको बार बार याद आ रहे हैं और जो आप सोचना नहीं चाह रहे फिर भी उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो उस जगह को छोड़ दो, उठ जाओ वहाँ से, उठकर पानी पी लो, माँ से बात कर लो, थोड़ी देर टीवी देख लो, कपिल शर्मा का शो देख लो, थोड़ी देर हंस लोगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। और माइंड फ्रेश होने के कारण वहाँ पे जो टॉपिक चल रहा होता है, तो उससे हो सकता है कि उससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए और साथ में उस बात को भूल जाओ। और फिर जब वापस आकर खूब सारा हंसने के बाद जब आप वापस पढ़ने बैठोगे तो आपका मन लग जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे से उपाय ज़रूर करते रहो और अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर तो हम करते हैं, लेकिन किसी से भी अपने आप को कमतर महसूस मत करो। बस ये छोटी सी बात मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अपने आप को किसी से कमतर मत समझो।
हर किसी में कोई ना कोई विशेष गुण होता है। हो सकता है उसमें कोई और कैपेसिटी हो, कोई और क्षमता हो, और आप में कुछ और क्षमता है। तो अपने आप को किसी से कंपेयर ना करते हुए अपने आप को मोटिवेट करो, सेल्फ मोटिवेट करो, ओवर थिंकिंग पर स्टॉप कर दो। और अगर एनर्जी लो हो रही है तो थोड़ा सा पानी पी लो। पानी बड़े काम रामबाण का काम करता है, ऐसे में पानी ज़रूर रखा करो। और आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि सेल्फ मोटिवेट ज़रूर करो अपने आप को। सेल्फ मोटिवेट से आप अपने आप में एकदम तरोताज़ा फील करने लगोगे। आप एक बार करके तो देखो, है ना। और मैं भी आप में से ही एक हूँ। मैंने भी बहुत कुछ इस तरह से सहा है, और मैंने भी अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके ही मैंने कैमरे को फेस करना सीखा है। तो इससे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। इसलिए आप खुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो, ओवर थिंकिंग पर स्टॉप कर दो, रोक लगा दो, और साथ में अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे उपाय देखो। और अपनी जो थिंकिंग है, जो आपकी सोच है, उसमें बेकार की बातों में ना लगाकर लर्निंग में ध्यान दो, अपने टॉपिक पर ध्यान दो। ओके, चलो, आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो आगे फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय। आप सब्सक्राइब करना मत भूला करो, लाइक भी करना मत भूलो। और अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ भी कुछ शब्द हैं जो दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं, तो आप प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।